कश्मीर घाटी, जहां एक ओर बर्फ की चादर ओढ़े पहाड़ हैं, झीलों में खिलते शिकारे हैं, वहीं दूसरी ओर आतंक की परछाइयां भी समय समय पर इस जन्नत को जहन्नुम बना देती हैं। ये कहानी एक ऐसे ही भयावह लेकिन सच्चे हमले के पीछे छिपी वास्तविकता को उजागर करती है। पहलगाम हमला। साल 2023 की गर्मियां शुरू हो चुकी थीं। अमरनाथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर थीं। पहलगाम एक बार फिर श्रद्धालुओं से गुलजार था। छोटे छोटे ढाबे, पोनी वालों की आवाजें और दूर तक जाती हुई तंबुओं की कतारें, हर जगह भक्ति, उम्मीद और जीवन का उत्सव था। इसी भीड़ में था अनिल मिश्रा, लखनऊ से आया एक साधारण स्कूल टीचर जो पहली बार अमरनाथ यात्रा पर आया था। साथ में थे उसके दो दोस्त, इमरान और संदीप, दोनों बचपन के साथी जो धर्म से ऊपर दोस्ती को मानते थे। जब अनिल पहलगाम पहुंचा तब कुछ जवान लड़कों को एक ढाबे में जोर जोर से बहस करते सुना गया। उनमें से एक कह रहा था, इस बार कुछ बड़ा करना है, वरना हम कब तक ऐसे ही रहेंगे। अनिल को शक हुआ, पर उसने नजरअंदाज कर दिया। लेकिन इसी बीच सुरक्षा एजेंसियों को भी कुछ इनपुट मिलने लगे थे कि पहलगाम से सटे जंगलों में विदेशी आतंकवादियों का मूवमेंट देखा गया है। सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। पॉल्यूशन जुलाई 2023 की रात, एक चुपचाप सी रात थी। बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थीं। श्रद्धालु अपने टेंट में आराम कर रहे थे। अचानक पहाड़ों की ओर से गोलियों की आवाजें गूंजने लगी। 10-12 नकाबपोश आतंकवादी AK-47 और ग्रेनेड से लैस होकर टेंट क्षेत्र में घुस आए। उन्होंने बेतरतीब फायरिंग शुरू कर दी। लोग इधर उधर भागने लगे। चीख पुकार मच गई। कुछ टेंट में आग लगा दी गई। जवानों ने भी मोर्चा संभाला, लेकिन अंधेरे और बारिश की वजह से आतंकवादी छिपकर वार कर रहे थे। इमरान ने कई श्रद्धालुओं को पास के खाई में ले जाकर छिपाया। अनिल ने एक घायल बच्चे को पीठ पर लादकर सेना की चौकी तक पहुंचाया। संदीप, जो NCC का पूर्व कैडेट था, उसने एक जवान की बंदूक उठाकर 2 आतंकियों को वहीं ढेर कर दिया, लेकिन खुद भी सीने पर गोली खाकर वहीं गिर पड़ा। इमरान की बहादुरी के कारण 17 लोग बच गए, जबकि अनिल के प्रयासों से 3 लोगों की जान बची। लेकिन इस हमले में कुल 22 श्रद्धालु मारे गए और 35 से अधिक घायल हुए। इस हमले के बाद जांच एजेंसियों ने जब छानबीन शुरू की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। इस पूरे हमले की योजना LET, लश्कर-ए-तैयब और हिजबुल मुजाहिदीन ने मिलकर बनाई थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस हमले में स्थानीय गाइडों और होटल कर्मियों की भी मिलीभगत थी। उन्हें पैसे और ड्रग्स के लालच में आतंकियों ने साथ मिला लिया था। उन्होंने ही श्रद्धालुओं की सही संख्या, रूट और सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी दी थी। हमले के बाद मीडिया ने अपनी TRP बढ़ाने के लिए तरह तरह की खबरें चलाईं। धर्म के नाम पर हमला, कश्मीर फिर से जल उठा, क्या कश्मीर भारत का हिस्सा रह पाएगा? राजनीतिज्ञों ने हमले को एक दूसरे के खिलाफ हथियार बना लिया। एक पक्ष बोला, अगर धारा 370 हटाई न जाती तो ये हमला नहीं होता। दूसरे ने कहा, इसीलिए 370 हटाना जरूरी था ताकि कश्मीर को पूरी तरह भारत में मिलाया जा सके। मगर किसी ने अनिल, इमरान और संदीप की बहादुरी का जिक्र तक नहीं किया। किसी ने उन परिवारों की पीड़ा नहीं समझी जिन्होंने अपनों को खोया था। कुछ महीनों बाद पहलगाम फिर से शांत हो गया। अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू हुई, लेकिन संदीप अब नहीं था। उसका परिवार हर रोज उसके फोटो के सामने दीपक जलाता था। इमरान को वीरता पुरस्कार मिला, लेकिन सोशल मीडिया पर उसे कश्मीरी मुस्लिम कहकर ट्रोल किया गया। अनिल अब यात्रा पर नहीं जाता, लेकिन हर साल अमरनाथ हमले के दिन मौन व्रत रखता है। पहलगाम हमला सिर्फ आतंकवाद की घटना नहीं थी, ये उस सच्चाई का चेहरा था जो हम अक्सर नहीं देखना चाहते। कैसे हमारी सुरक्षा में खामियां हैं, कैसे कुछ लालची लोग चंद पैसों में इंसानियत बेच देते हैं, और कैसे राजनीति हर दर्द को अपने लाभ में बदल लेती है। ये कहानी हम सबको याद दिलाती है कि कश्मीर सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि वहां के लोगों की भावनाओं, आस्था और संघर्षों का संगम है। जब तक हम उन्हें समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक ऐसे हमले होते रहेंगे और हम आंखें मूंदे बैठे रहेंगे।